Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In today's session, we are going to start our chapter number 14 and the name of this chapter is The Golden Apples. Actually, ये जो chapter है, ये golden apples के बारे में. आपने कभी सुना है कि एप्पल गोल्ड के होते हैं या गोल्डन कलर के होते हैं? एप्पल्स के दो ही कलर होते हैं बेसिकली. रेड एप्पल्स होते हैं जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं और ग्रीन एप्पल्स होते हैं. साथ ही इसके अलावा हमारा एक और कलर का एप्पल होता है, ब्लैक एप्पल है, ठीक है, जो कि रेयर होता है. लेकिन गोल्डन कलर का एप्पल कहाँ से आता है? देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आप लोग हरक्यूलिस के बारे में पढ़ने वाले हो. आई होप आप सब लोगों ने हरक्यूलिस का नाम तो जरूर सुना होगा, उनके ऊपर बेस्ड कार्टून्स को देखा होगा, साथ ही साथ मूवीज भी देखी होगी आपने. हरक्यूलिस एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है हमारे रोमन एम्पायर्स का और हमारे ग्रीक मैथोलॉजी का. ठीक है, तो उन्हें माना जाता है ग्रीक में और रोमन में, यानी ग्रीस में और रोम में, यानी कि इटली में माना जाता है कि जो हरक्यूलिस हैं वो उनके गॉड, जो उनके सन के गॉड है ज़्यूस, ये उनके बेटे हैं. ठीक है, हरक्यूलिस वर्ल्ड फेमस हैं अपने स्ट्रेंथ के लिए. तो आप लोग इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हो. ठीक है, एक्चुअली एक मैथोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टर है. सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू रीड दिस चैप्टर? सो कम विद मी एंड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर इंग्लिश बुक एंड open your chapter number 14. Okay my dear students, I hope आप सब लोगों ने अपना chapter number 14 खोल लिया है. देखिए, इसका नाम है The Golden Apples. Now come with me and let's study. See, in the olden days, in Greece, there lived a strong and powerful man. His name was Hercules. Although he was a good and kind, he had a bad temper. बहुत जमाने पहले, बहुत पुराने टाइम में ग्रीस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान रहता था जिसका नाम हरक्यूलिस था. ऑल्दो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन वो गुस्से वाले थे बहुत ज्यादा. व्हेन ही बिकेम एंग्री ही डिड ग्रेट हार्म टू पीपल बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ. और इनके पास इतनी ज्यादा ताकत थी ना कि जब इन्हें गुस्सा आता था, ये हमेशा सबका बुरा ही कर देते थे. Although he was sorry at once for the wrong he had done, he simply could not learn to control his anger. वैसे एक बार गलती करने के बाद ये सॉरी बोल देते थे, अपनी गलती की माफी मांग लेते थे, लेकिन इन्होंने अपनी गलती से सबक नहीं लिया था. ये बार बार गुस्सा करते थे और बार बार ये लोगों को नुकसान पहुंचा देते थे. The gods decided that they would forgive him only if he did what they asked him to do. He had to go to the king of Trojans and do 12 tasks or deed for the king. तो गॉड्स ने डिसाइड किया था कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, हरक्यूलिस को अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी. इसीलिए हरक्यूलिस को एज अ पनिशमेंट उन्हें किंग ऑफ त्रियान्स, मतलब त्रियान्स के जो राजा थे, इनके पास भेजा जाता है. और गॉड कहते हैं कि हरक्यूलिस, तुमको तभी माफी मिलेगी जब तुम त्रियान्स के राजा के 12 काम करके आओगे. ठीक है, Each task was more difficult than the one before. और वो 12 जो थे ना, वो 12 के 12 एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा टफ और हार्ड टास्क थे. But the strong hero had no difficulty in doing this task. But Hercules बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो इसीलिए इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. This story is about one of the 12 tasks Hercules did for the king of Trojans. तो ये जो स्टोरी है उन 12 में से एक टास्क के बारे में है जो हरक्यूलिस ने त्रियान्स के राजा के लिए किया था. देखो, The king of Trojans ordered Hercules to fetch some golden apples. Hercules did not know where the golden apples were to be found. He went to his kind and wise friend Prometheus for an advice. अब king of Trojans के राजा ने एक बार एक टास्क के तौर पे हरक्यूलिस को कहा था कि हरक्यूलिस, आपको जाना है गोल्डन एप्पल्स लेके आना है. वैसे हरक्यूलिस को गोल्डन एप्पल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो इसकी जानकारी लेने के लिए अपने फ्रेंड प्रोमेथियस के पास जाते हैं. तो प्रोमेथियस कहते हैं, they grow on a tree in a magic garden at the edge of the world. My brother Atlas stands there on a mountain, supporting the sky on his shoulders. Beyond the mountain you will find this garden, said Prometheus. A dragon lies beneath that tree. Ask Atlas to help you because no human being can enter that garden without great danger. तो प्रोमेथियस हरक्यूलिस को कहते हैं कि ये जो गोल्डन एप्पल्स हैं, ये उस मैजिकल गार्डन में उगते हैं जो कि जहां पे दुनिया खत्म होता है उसके पीछे है. ठीक है, वहां पे जो माउंटेन है वहां पे ये आपको गोल्डन एप्पल्स मिलेंगे. उन माउंटेन्स के पास मेरा भाई एटलस है, वो रहता है वहां पे. कैसे रहता है? क्योंकि मेरे भाई एटलस ने पूरे वर्ल्ड माउंटेन को अपने कंधों पे उठाया हुआ है. लेकिन हरक्यूलिस, बी केयरफुल, वहां पर एक
ड्रैगन भी रहता है, ठीक है, और उस ड्रैगन के रहते हुए कोई भी उस गोल्डन एप्पल के गार्डन में नहीं जा सकता। I will meet I will meet Atlas, thought Hercules. He thanked Prometheus and started on his journey. He had several adventures as he traveled far and wide. तो हरक्यूलस प्रोमेथियस की बात सुनता है और सोचता है मैं एटलस से जरूर मिलूंगा, और इसके बाद हरक्यूलस उस एंड ऑफ द वर्ल्ड जो साइड था जहां पे वो गोल्डन एप्पल्स का गार्डन था वहां अपनी जर्नी शुरू करते हैं जाना। Once he met a savage giant. The giant challenged strangers to wrestle with him and then killed him. तो ऐसे ही जब हरक्यूलस अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे तो मिड जर्नी में उन्हें ऐसे एक बहुत बड़ा जाइंट मैन मिला, ठीक है। वो जाइंट मैन क्या करता था कि जो भी ट्रैवलर्स जाते थे वो सबको चैलेंज करता था कि मेरे साथ आके तुम लोग रेसलिंग करो, मतलब लड़ाई करो। तो जो भी उससे लड़ता सब मर जाते और ये जीत जाता। Hercules was a brave and strong man himself. He agreed to fight the giant. हरक्यूलस वैसे भी बहुत ज्यादा ब्रेव थे और बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैन थे, इसीलिए जब जाइंट इनको भी चैलेंज करता है कि मेरे साथ आओ लड़ाई करो, ये मान जाते हैं। They took hold of one another, bending and swaying, trying to reach others' throat. Hercules proved to be stronger and with a mighty effort threw the giant to the ground. तो ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं और एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे का गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जाइंट से भी ज्यादा पावरफुल हमारे हरक्यूलस थे। तो इसीलिए हरक्यूलस क्या करते हैं, हर बार बच जाते हैं और लास्ट में उस जाइंट को उठा के जमीन पर पटक देते हैं। But then surprising thing happened. The moment the giant touched the earth, all his weariness left him and he sprang to his feet. He was as fresh and strong as he had been at the beginning of the fight. देखो, जैसे ही अब वो जाइंट भी थक चुका था, इसीलिए तो हरक्यूलस को जमीन पे इजीली पटक दिया, लेकिन जैसे ही वो जाइंट जमीन को टच करता है अचानक से उसकी सारी की सारी जो थकान थी खत्म हो जाती है और वो फिर से एक नए फ्रेशनेस के साथ उठ खड़ा होता है, ठीक है। Astonished, Hercules used all his strength to throw him to the ground again, but the giant was quick to jump back to his feet. तो जब वो जाइंट अचानक से फिर से खड़ा हो जाता है और एकदम रिफ्रेश दिखता है, तो हरक्यूलस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो अभी इसको जस्ट हराया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं लेकिन फिर से लड़ाई करते हैं, पर फिर से वो क्या करता है, वो वापस से फिर से रिफ्रेश होकर खड़ा हो जाता है वो जाइंट। Hercules exclaimed, "So that's how you get your strength. This time I will fight you standing. Then if you fall, you will fall upon me." तो बार बार जब यही चीज होता है तो हरक्यूलस को समझ में आ जाता है कि इस जाइंट को हराने का तरीका क्या है। तो फिर वो हरक्यूलस जाइंट से कहते हैं कि अच्छा तो ये राज है तुम्हारे ना हारने का, कोई बात नहीं, इस बार मैं जब तुम्हें पटकूंगा तो तुम जमीन पे नहीं गिरोगे, तुम मेरे ऊपर गिरोगे। They again wrestled and this time Hercules lifted the giant above his head and held him there. He did not lower him even after the giant grew weak. At last he took the giant in his arm, careful not to let even a toe touch the ground. He then hugged him to death as a bear might. ठीक है, तो लड़ते लड़ते जब वो जाइंट थकने लगता है तो हरक्यूलस क्या करते हैं, हरक्यूलस उसको उठा लेते हैं, ठीक है, बट वो हरक्यूलस उसको उठाए रखते हैं, तब तक उठाए रखते हैं जब तक वो जाइंट बिल्कुल वीक नहीं हो जाता है। लेकिन हरक्यूलस ये भी मेक श्योर करते हैं कि उसके पैर का अंगूठा तक जमीन को टच ना करे, ठीक है। तो लास्ट में जब जाइंट बिल्कुल वीक हो जाता है तो हरक्यूलस क्या करते हैं, हरक्यूलस उसको ऐसा हक करते हैं कि वो उनके हक के प्रेशर में वो उसकी डेथ हो जाती है जाइंट की। देन हरक्यूलस कंटिन्यूड his way and soon came to great mountain, the highest in the world. Atlas stood on top of the mountain. He was holding up the sky. ठीक है, जाइंट को हराने के बाद हरक्यूलस फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और इस बार हरक्यूलस वहां पहुंच जाते हैं जहां पे वो माउंटेन था। तो वो देखते हैं कि प्रोमेथियस का भाई एटलस क्या कर रहा है, स्काई को अपने कंधे पे लेके खड़ा है। I have came to you for help. I have come to you for help. I am Hercules and I have to collect 3 golden apples for the king of the Trojans. ठीक है, तो हरक्यूलस एटलस से कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एटलस, ठीक है, मैं त्रेयांस के राजा के लिए 3 गोल्डन एप्पल्स लेने आया हूं। Hercules answered Atlas, I can get the apples for you, but you need to do 2 tasks for me.
while I am away you must take my place and hold the sky on your shoulders, but before you do this you must kill the dragon who guards the tree, for even I cannot touch the fruit while he leaves। ठीक है, तो एटलस कहता है अच्छा तो तुम ही हरक्यूलस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हरक्यूलस, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा गोल्डन एप्पल्स लेने के लिए तो उससे पहले हरक्यूलस तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला काम तो ये है कि मैं जितनी देर यहाँ नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए गोल्डन एप्पल्स लेने जाऊंगा, तो मेरी जगह पे ये जो स्काई जो मैं अपने कंधे पर लेकर खड़ा हूं यहाँ पे, इसे तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ तुम्हें उस ड्रैगन को भी मारना पड़ेगा। उस ड्रैगन के मारने के बाद ही उस ड्रैगन को इस ड्रैगन के मरने के बाद ही मैं जाके उस गार्डन से तुम्हारे लिए गोल्डन एप्पल्स ला पाऊंगा। Hercules looked down from the mountain and saw a lovely garden. In the middle there was a tree with silver leaves and golden fruit. ठीक है, तो हरक्यूलस वहां से खड़े होकर जब नीचे देखते तो उन्हें वो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन माउंटेन गोल्डन वो क्या दिखता है, गार्डन वहां पे दिखता है। ठीक है, उसी गार्डन के बीचों बीच हरक्यूलस को दिखता है कि एक ऐसा ट्री है जिसकी पत्तियां ग्रीन कलर की नहीं सिल्वर कलर की हैं और उसके जो फ्रूट्स हैं वो गोल्डन कलर के हैं। He also saw the dragon at the foot of the tree. It was long and big with shining gold and blue scales. Hercules drew an arrow from his quiver and killed him. तो उसी पेड़ के पास हरक्यूलस देखते कि ड्रैगन है, किस कलर का है, उसका जो बॉडी है वो गोल्डन कलर का जो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा है और ब्लू कलर के उसके स्केल्स हैं। ठीक है, मतलब उसकी स्किन है इस टाइप की और बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा है। तो हरक्यूलस क्या करते हैं, अपने बो एंड एरो से उसे मार देते हैं। Then Atlas quickly moved the weight of the sky to the broad shoulders of Hercules and went down to the garden. He was happy that he did not have to carry the weight of the sky for some time. तो जैसे ही ड्रैगन मर जाता है, एटलस क्या करता है, तुरंत ही वो स्काई को उठा के हरक्यूलिस के कंधे पे रख देता है और चला जाता है गार्डन में गोल्डन एप्पल्स लाने। और एटलस बहुत खुश होता है, वो कहता है कि फाइनली अब मुझे छुटकारा मिला, कुछ टाइम के लिए मुझे स्काई के बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। Hercules held up the sky for a long time. At last Atlas came up the mountain with 3 golden apples in his hand. ठीक है, तो हरक्यूलस काफी देर तक स्काई को अपने कंधे पे लेके खड़े रहते हैं। ठीक है, तो काफी टाइम बाद एटलस आता है अपने हाथ में 3 गोल्डन एप्पल्स लेके। Here are the apples, said Atlas, but I will take them to the king myself. I have carried that weight for a long time. Now I want to be free. तो एटलस कहता है ये रहे 3 गोल्डन एप्पल्स, बट हरक्यूलस ये एप्पल्स मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये लेकर मैं खुद त्रियांस के राजा के पास जाऊंगा, अब मैं और इस स्काई का बोझ नहीं उठाने वाला। ओके, यू डू इंडीड नीड टू रेस्ट, आंसर्ड हरक्यूलस, thinking quickly, I will carry the sky for you. But when you set it up on my shoulders, I thought I had to carry it just for a short time. So it is not very comfortable. Can you show me how I can carry it more easily? So my dear students, आप सब लोगों को पता है हरक्यूलस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हरक्यूलस को तुरंत समझ में आ जाता है कि एटलस उन्हें अब नहीं छोड़ने वाला, वो खुद ही अब लेके चला जाएगा गोल्डन एप्पल्स को त्रियांस के राजा के पास। तो हरक्यूलस तुरंत कुछ सोच के कहते हैं ठीक है एटलस, तुम्हें अब आराम करने की जरूरत है, लेकिन एटलस मुझे लगा था कि तुम बस मुझे कुछ देर के लिए स्काई का बोझ उठाने के लिए दे रहे हो। ठीक है, पर अब जो कि तुम जा रहे हो रेस्ट करने के लिए और तुम्हारी जगह पे मैं स्काई का बोझ अब उठाने वाला हूं, तो क्या तुम मुझे प्रॉपर तरीका बता सकते हो जिससे मैं स्काई का बोझ प्रॉपरली उठा सकूं, क्योंकि ये जो पोजीशन है ना कंफर्टेबल नहीं, मुझे इसमें दिक्कत हो रही है। Of course I can, replied Atlas. You should hold it like this. Let me show you. तो एटलस एक नंबर का बेवकूफ था, वो तुरंत कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि बताने के बाद मैं तो फ्री हो जाऊंगा। तो एटलस क्या करता है, देखो तुम्हें इस तरीके से इसे स्काई को उठाने की जरूरत है। He dropped the golden apples and took the sky on his shoulders once more. वो गोल्डन एप्पल्स को नीचे गिरा देता है और अपने हाथों में गोल्डन एप्पल्स की जगह पे वो स्काई को पकड़ लेता है। हरक्यूलस वॉच्ड केयरफुली, और ये सारी चीजें हरक्यूलस बहुत ही केयरफुली नोटिस कर रहे थे। यू नो ही शुड, यू डू दिस जॉब so much better than I do. I think you should continue to do it. I will take the golden apples to the king as I was asked to do. After all, every man has to do his own task. तो जो हरक्यूलस एटलस को केयरफुली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बाद वो एटलस से कहते हैं ओके, तो एटलस
मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अच्छा काम तुम ये कर सकते हो, ठीक है, तो इसीलिए तुम ही ये काम करना जारी रखो, मैं एप्पल्स को लेकर राजा के पास अब जा रहा हूं, ठीक है। वैसे भी इस दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, तो गोल्डन एप्पल्स ले जाने का काम राजा के पास मेरा है और स्काई को उठाने का काम तुम्हारा है, तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। And Hercules quickly grabbed the golden apples and set off down the mountains. Hercules तुरंत ही वो 3 एप्पल्स को उठा लेते हैं और माउंटेन की तरफ जाते हैं, मतलब माउंटेन की तरफ जाके वहां से नीचे उतर के वो फिर राजा के पास जाने लगते हैं। पुअर एटलस हैड लॉस्ट हिज चांस टू बी फ्री। अब पुअर एटलस अपनी बेवकूफी की वजह से आजाद होने का उसने इतना गोल्डन मौका खो दिया। Okay, so this is all about in our chapter. Now come with me and let's see the word meaning which we have seen in this chapter. Adventure, adventures का क्या मतलब है? Exciting experiences. Adventures का मतलब है जब आप कहीं जाते हो, जब आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने को मिलती हैं, ठीक है। Stranger, unknown persons. Strangers का मतलब होता है वो इंसान जिन्हें आप नहीं जानते हो। Astonished, wondered. Astonished का मतलब सरप्राइज्ड, आपको किसी चीज की उम्मीद नहीं थी पर वो हो रही है। Exclaimed, spoke loudly. Exclaim का मतलब जब आप जोर जोर से बोलते हो। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ टर्न फॉर डू आवर एक्सरसाइज। तो आज हम मेरे साथ एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं इस चैप्टर का। ओके, तो OMR शीट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, आई होप। मैंने सारे क्लासेस में आपको बताए हैं। ये पिंक कलर का शीट होता है जिसमें आपको अपना आंसर, जो सही ऑप्शन है उसके सर्कल को पूरा कलर करना होता है, और अगर इन चारों में से आप कोई भी मेथड यूज करके करोगे तो वो सब गलत होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में हमें सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो देखो, Hercules did not know where the dash apples were to be found. Were to be found. तो कौन से एप्पल्स थे? गोल्डन, सिल्वर, डायमंड, गोल्डन एप्पल्स। Who challenged all strangers to fight? जाइंट ने चैलेंज किया था। Who had lost his chance to be free? Atlas. अब देखो, Hercules was a dash and dash man. Hercules क्या थे? Hercules एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैन थे, है ना। देखो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ये क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, तो देखो, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन। The king of dash ordered Hercules to fetch dash, fetch some dash. तो king of Trians यही थे ना। त्रियांस, ठीक है। क्या बोला था? टू फेच सम गोल्डन एप्पल्स। Hercules went to his dash and dash friend dash for an advice. Hercules किसके पास गए थे? प्रोमेथियस के पास गए थे, और प्रोमेथियस कौन था? उनका बहुत ही पुराना फ्रेंड था, है ना। देखो, काइंड एंड वाइज फ्रेंड प्रोमेथियस फॉर एन एडवाइस। प्रोमेथियस। डैश वॉज द ब्रदर ऑफ प्रोमेथियस। प्रोमेथियस के भाई का नाम क्या था? एटलस। Atlas was holding up the sky.
अब ट्रू, जो सही होगा उसके आगे टी लिखेंगे, जो गलत होगा उसके आगे एफ लिखेंगे। प्रोमेथियस वॉज हरक्यूलस वाइज एंड काइंड फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है, अब ट्रू लिखोगे। एटलस एंड प्रोमेथियस वर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि वो भाई थे। द जाइंट गॉट बैक हिज स्ट्रेंथ एवरी टाइम हिज बॉडी टच्ड हिज अर्थ, बिल्कुल सही बात है। Hercules asked Atlas to help him bring the golden apples for the king of Trians. Hercules ने Atlas से बोला था कि उसकी हेल्प करने के लिए, बिल्कुल सही बात, ट्रू है ये। Atlas killed the dragon which guarded the apple tree, नहीं, false, ड्रैगन को मारा था Hercules ने। Hercules held up the sky while Atlas, yes, Hercules held up the sky while Atlas went to bring the golden apples, true. Atlas gave Hercules the apples as soon as he bought them, false. Hercules went home disappointed that he could not bring the golden apples for the king. एकदम गलत है ये, है ना। चलिए नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। They grow on a tree in a magic garden at the edge of the world. Who says this? What does they refer to? ये किसने कहा था? ये प्रोमेथियस ने कहा था, किससे? हरक्यूलिस से। What does they refer to? अब दे का मतलब यहाँ पे क्या है? दे का मतलब है यहाँ पे गोल्डन एप्पल्स। So that's how you get your strength. To whom does Hercules say this? What was happening when he said it? ये लाइन किस कब कहा था, किसने कहा था? ये लाइन हरक्यूलिस ने जाइंट को कहा था। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन ही सेड इट? उस टाइम क्या हो रहा था जब हरक्यूलिस ने ये लाइन बोली थी जाइंट को? उस टाइम हो ये रहा था कि जाइंट अगर हार जा रहा था तो जैसी उसकी बॉडी टच कर रही थी ग्राउंड को, वो वापस से फ्रेश होके क्या हो रहा था, रिफ्रेशन होके वापस से लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जा रहा था। यही हो रहा था उस टाइम। देखो okay, now Atlas stood on top of the mountain. On which mountain was Atlas standing? Why was he there? तो कौन से माउंटेन पे एटलस खड़ा था? ये वही माउंटेन था ना जो एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड पे था, ठीक है। वैसे वो वहां कर क्या रहा था? वो स्काई के वेट को अपने शोल्डर्स पे उसने कैरी किया था, ठीक है। एज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देखो देयर वाज स्टैंड्स ऑन अ माउंटेन सपोर्टिंग द स्काई ऑन हिज शोल्डर्स।
Okay, now last one. But you need to do two tasks for me. Who said this? What were the two deeds? ये किसने कहा था? ये एटलस ने हरक्यूलिस को कहा था. Atlas told Atlas said these lines. Now the second question is what were the two deeds? वो कौन से दो काम थे? पहला यही था ना कि आपको क्या करना है, ड्रैगन को मारना है, और साथ ही साथ ड्रैगन को मारने के साथ ही क्या करना है, स्काई के वेट को हरक्यूलिस को अपने शोल्डर्स पे भी कैरी करना है. नाउ वर्ड बिल्डिंग. अब यहाँ क्या करना है, चलो देखते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ विल एंड अ वर्ब और वर्ब फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे ना कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और इन फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ये वर्ड्स फिल करना है यहाँ से लेके, लेकिन साथ ही साथ पहले आपको विल इसमें ऐड करना है. तो पहला देखो लिखा हुआ है इट्स वेरी हॉट, आई थिंक आई विल स्विच ऑन द फैन. ठीक है. द क्लास इज ऑन द 6th फ्लोर, आई विल take the lift. She does not know the answer to that question. She will ask the teacher. At the next stop, we will get down from the bus. This place is so bare. Okay, I will plant a tree here. The hammer you have it too small. I will get. यहाँ पे गेट दो बार आया है तो दो बार यूज होगा. नाउ एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जब हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो बताते हैं या फिर वो उनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव हमें ये बताता है कि नाउन किस टाइप का है, प्रोनाउन किस टाइप का है. इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें इन बॉक्स में से सेलेक्ट करके एडजेक्टिव वर्ड्स को फिल करना है. तो देखो, शी हैज अ ग्रीन ड्रेस. द डैश कैट इज स्लीपिंग. ओके, द स्मॉल कैट इज स्लीपिंग. ही इज अ हैप्पी बॉय. आई सॉ 4 birds. दिस इज अ लॉन्ग रोड. ओके. Now take the sentences and cross the ones that are not. यहाँ पे ना कुछ sentences हैं, तो जो proper sentences है उसके आगे आपको टिक करना है और जो proper sentences नहीं है उसके आगे क्रॉस करना है. जैसे the birds are playing with the doll, ये proper sentence है. ठीक है. barking the dogs are, ये गलत है. ठीक है. the dogs are barking, ये ऐसे होगा. this is a big book, बिल्कुल सही है. रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. देखो, रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ये सेंटेंस तो सही है बट अगर पंचुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, तो ये नहीं है प्रॉपर सेंटेंस. हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, बिल्कुल सही है. आर कजन्स रेक्स टेक्स, गलत, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. शट द डोर, शट द प्लीज डोर, प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. हाउ नाइस ऑफ यू, बिल्कुल ठीक. आर यू गोइंग टू मुंबई, क्वेश्चन मार्क, सही है. स्मॉल हाउस लीव वी क्रॉस. ठीक है. नाउ वर्क इन पेयर. आप लोगों को क्या करना है, ये पेयर्स में कब, ये जो एक्टिविटी है ये पेयर में आप लोगों को करनी है. जैसे रीड एज फास्ट एज यू कैन डू विदाउट, रीड एज फास्ट एज यू कैन विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक. ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आपको बिना मिस्टेक के जितनी बार आप पढ़ सकते हो पढ़ना है. जैसे ए प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट. ठीक है. चलो अच्छा, अब ये देखो, let's write में Hercules went on a journey to find 3 golden apples from a magic garden for the king of 3 ants. Write a description of the garden with the help of the given clues and the picture.
अब ये देखिए यहाँ पे ना ये 6 क्या है, क्लूज दिए हुए हैं। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, आप लोगों को इस चैप्टर पे बेस्ड इन क्लूज को यूज करके ये चैप्टर को खुद से आपको अपने वर्ड्स में अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे। एक्टिविटी टाइम, अब यहाँ क्या है देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है जो ग्लासेस होती हैं अगर ये गिर जाए तो ये बहुत इजीली टूट सकती हैं, ठीक है। आप क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मड फ्लावर पॉट है, मतलब जो हमारा फ्लावर पॉट्स होते हैं घरों में रखे होते हैं, वो ग्लास स्पून, प्लास्टिक कप, बुक्स या फिर प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स, यानी ये जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हो इनमें से कौन से पिक्चर्स ऐसे हैं जो इजीली टूट सकते हैं, ठीक है। तो स्पून इजीली टूट सकता है गिरने पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फ्लावर पॉट गिर सकता है तो आप इसको सर्कल कर लोगे। प्लास्टिक का वाटर बॉटल क्या टूट सकता है इजीली, नहीं, ठीक है। बुक्स नहीं, कप बिल्कुल, ठीक है। टेबल भी रहेगा। तो यानी इन 6 पिक्चर्स में से ये 2 हैं जो इजीली टूट सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ क्या करना है, टिक द गुड हैबिट्स एंड क्रॉस आउट रॉन्ग वंस। यहाँ पे इन 5 में से जो सही हैबिट है उसके आगे टिक करेंगे और जो गलत है उसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे। प्लकिंग लीव्स ऑफ अ प्लांट, ये अच्छी आदत है, बिल्कुल नहीं। वाटरिंग अ प्लांट, बहुत अच्छी आदत है ये, ठीक है। तो आप इसके आगे टिक लगाएंगे। ब्रेकिंग ट्विग्स एंड स्मॉल ब्रांचेस, अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्टीलिंग एग्स फ्रॉम अ बर्ड्स नेस्ट, क्या बर्ड्स के नेस्ट से चोरी करना उनके अंडों की अच्छी बात है, नहीं, ठीक है। ये ऐसा मत करिएगा आप लोग कभी भी। पुटिंग ग्रेन्स फॉर बर्ड्स अंडर अ ट्री, बहुत अच्छी आदत है ये, ठीक है। चलिए, okay my dear student, in this way we have completed our chapter number 14. Okay, now what you have to do, just revise this chapter and complete all your exercise which I have left over as your homework. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.